डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, और हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को पोलरिटी एंड माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड टाइप से पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कार्य के आधार पर हम किस प्रकार से पढ़ते हैं न्यूरॉन्स को, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को बेटा हम एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। क्या होते हैं ये सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन? तो इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या करेंगे, सपोज दैट कोई भी इंपल्स है जो सेंसरी ऑर्गन के पास है, तो सेंसरी ऑर्गन से उस इंपल्स को ट्रांसमिशन करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये जो वर्क किया जाएगा, ये वर्क किया जाएगा अपने पास सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में हम देख रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन, जिन्हें हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन, और इन्हें हम कह सकते हैं संवेदी तंत्रिका। ठीक है, और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन अपने पास आ गया, किसी भी सेंसरी ऑर्गन से इंपल्स को कंडक्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेकेंडली जो होता है अपने पास, वो टाइप होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, इनका नाम होता है इफरेंट न्यूरॉन। इन्हें हम प्रेरक तंत्रिका भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रेरक तंत्रिका इन्हें हम कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन रहने वाला है मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन का अपने पास? अब सपोज करो अपने को किसी भी इफेक्टिव ऑर्गन तक, प्रभावी अंग तक कोई भी इंपल्स को कंडक्ट करना है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम सीएनएस से किसी भी इंपल्स को लेकर जा रहे हैं इफेक्टिव ऑर्गन तक, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कंप्लीट किया जाएगा एक विशेष टाइप के न्यूरॉन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, और नाम दे सकते हैं हम इफरेंट न्यूरॉन। थर्ड जो टाइप हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम एसोसिएशन न्यूरॉन। क्या होता है एसोसिएशन न्यूरॉन? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो बात आपको रिमेम्बर यहाँ करनी है, वो ये है कि ये ना तो सेंसरी होने वाले हैं, ठीक है, और ना ही मोटर टाइप के होते हैं, अर्थात ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्लियर? तो इनका काम क्या होता है? तो बच्चों, इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अपने पास, वो होता है मेमोरी एनालाइटिक्स, अर्थात इसे हम कह सकते हैं याददाश्त विश्लेषण। तो याददाश्त का जो विश्लेषण करने से संबंधित अपने पास न्यूरॉन होते हैं, उन्हें कहते हैं हम एसोसिएशन न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। आपको याद रखना है इस बात को कि जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन there are three major types of neuron: sensory neuron, motor neuron and association neuron। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया है, तो आगे हम सपोर्टिंग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक नर्वस टिश्यू में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, हम दो पार्ट्स में इसको डिस्कस करते हैं। एक तरफ हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स
और दूसरी तरफ पढ़ते हैं हम न्यूरोग्लायल सेल्स। तो न्यूरॉन वाला पार्ट हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में। तो देखिए क्या होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। फर्स्टली हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर न्यूरो ग्लायल, और इन्हें नाम दे सकते हैं हम ग्लायल सेल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहली और मेजर बात आपको याद रखनी है, दैट वाज नॉन नर्वस सेल्स। ये होती है अपने पास अतंत्रिकीय कोशिकाएं। नॉन नर्वस सेल्स इन्हें हम कह सकते हैं। अतंत्रिकीय कोशिकाएं होती हैं, डज नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, डज नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। इनके पास विभाजन की क्षमता नहीं होती। दे फॉर्म 50% और मोर देन पार्ट ऑफ ए न्यूरल टिश्यू। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक जो न्यूरल टिश्यू होता है उसका 50% और मोर देन पार्ट्स बनाया जाता है इन न्यूरोग्लायल सेल्स के द्वारा। हम 4 टाइप से मेजर रूप से स्टडी करेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोग्लायोसाइट। इन्हें एक और नाम हम दे सकते हैं एस्टेरोसाइट सेल। क्या होते हैं मैक्रोग्लायोसाइट और एस्टेरोसाइट्स, तो देखिए डिस्कस करते हैं। जो मैक्रोग्लायोसाइट्स अपने पास होते हैं, इन ओरिजिन अगर मैं बात करूं तो ये एक्टोडर्मल होते हैं। एक्टोडर्मल। अगली मैं चर्चा करूं तो इन ग्लायल सेल्स में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले सेल्स होते हैं वो होते हैं अपने पास मैक्रोग्लायोसाइट्स या एस्टेरोसाइट सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की मैं बात करूं तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन अपने सामने आते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, ये तंत्रिका जो होती है अपने पास न्यूरॉन्स, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करने का काम करते हैं। सेकेंडली मैं बात करूं तो ये रिपेयरिंग का काम भी करते हैं बच्चा। रिपेयरिंग मरम्मत करने से संबंधित होते हैं। उन्हें हम मैक्रोग्लायोसाइट एस्टेरोसाइट सेल्स ही कहते हैं, जो रिपेयरिंग में सपोर्ट करेंगे अपने पास। थर्ड पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं, दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। तो रक्त मस्तिष्क या ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं अपने पास ये मैक्रोग्लायोसाइट्स या एस्टेरोसाइट सेल्स। फिर से आप समझ सकते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, एंड ये बिग टाइप के होते हैं, बड़े होंगे, बिग एंड ब्रांच्ड होंगे। तो बिग एंड ब्रांच टाइप के होने वाले अपने पास। ओरिजिन में एक्टोडर्मल होंगे, मैक्सिमम इन नंबर होंगे, फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, रिपेयरिंग एंड फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। सेकेंडली हम टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप जो अपने पास आता है वो होता है माइक्रोग्लायोसाइट। अब जो माइक्रोग्लायोसाइट सेल्स होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि इन ओरिजिन ये होते हैं अपने पास मीजोडर्मल टाइप के। ओरिजिन होगी इनकी मीजोडर्मल, एंड इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो रहने वाला है फेगोसाइटोसिस, भक्षण की क्रिया से संबंधित होंगे ये माइक्रोग्लायोसाइट्स। थर्ड जो आता है अपने पास वो मैंने आपको पहले ही बताया, इन्हें हम नाम देते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करेंगे, तो आपको पहले भी मैंने बताया, दे सीक्रिएट
myelin sheath, secrete myelin sheath in case of CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केस में माइलिन शीथ का जो स्रावन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। फोर्थ, जो अपने पास सेल्स होते हैं उनको कहते हैं हम स्वान सेल्स, और इन्हें हम नाम देते हैं न्यूरोलेमोसाइट। तो इनका भी फंक्शन सेम ही होता है। ऐसा हम कह सकते हैं दे सीक्रिएट माइलिन शीथ इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन्हें कहते हैं हम स्वान सेल्स और न्यूरोलेमोसाइट्स। तो ये ग्लायल सेल्स और न्यूरोग्लायल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स माने जाते हैं न्यूरॉन्स के अलावा जो पाए जाते हैं न्यूरल टिश्यू में। ये 4 टाइप्स के मेजरली होते हैं अपने पास, मैक्रोग्लायोसाइट्स, माइक्रोग्लायोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्वान या न्यूरोलेमोसाइट। सबका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा भी आपको कुछ याद रखना है, कई बार ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। एक होता है बेटा अपने पास नर्व सेल और एक होता है अपने पास नर्व फाइबर। क्लियर? तो नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स जो होते हैं, इन केस ऑफ न्यूरल टिश्यू ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। ठीक है, आपको कभी इनको एक नहीं मानना है। ठीक है, नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स अपने अपने आप में अलग अलग टर्म्स हैं। क्लियर? तो ये 4 टाइप से हमने पढ़ लिया, ग्लायल सेल्स और न्यूरोग्लायल सेल्स को, और इसी के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं नर्वस टिश्यू को। अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अभी तक हमने एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।